सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि होमीज, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना इस एपिसोड में जो कुछ भी कमाल धमाल होने वाला है वो तुम्हें समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे वांग लिन पर्पल डिवीजन का ट्रू डिसाइपल बनने की रेस में पहले तो फोर्थ सिस्टर से फाइट करता है, जहाँ पे उसके पावर को देखते साथ ही जो फोर्थ सिस्टर होती है वो बीच बैटल में ही गिव अप कर लेती है। और इससे पहले कि वो फाइनली ट्रू डिसाइपल बन पाता तभी यहाँ पर आ जाता है सिक्स्थ ब्रदर चेन टाओ, जो कि एक्सटर्नल लेवल के मिड स्टेज पर है और आते साथ ही पूरी बाजी पलट के रख देता है। वांग लिन उसे अच्छी टक्कर तो देता है, लेकिन एट द एंड इन दोनों के बीच का जो पावर गैप है वो बहुत ज्यादा था। इसी वजह से वांग लिन भी अपनी हार को एक्सेप्ट करते हुए विड्रॉ कर लेता है, और जो कि एक तरीके से वांग लिन के लिए अच्छी ही बात थी क्योंकि वो ट्रू डिसाइपल नहीं बनना चाहता था। जिसके बाद ऑल सीर उसे अपने पास उसी व्हाइट माउंटेन की तरफ ले जाते हैं और जहाँ पे वो वांग लिन का पहला टेस्ट लेते हैं, जहाँ पर वांग लिन पहले टेस्ट में कामयाब हो जाता है और वो इजीली फेक माउंटेन का पता लगा लेता है। और अब हम देखते हैं कि वांग लिन को यहाँ पे छोड़कर ऑल सीर बिल्कुल माउंटेन की टॉप पे पहुंच जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें इन स्टेयर्स को खुद क्लियर करके आगे तक आना है, और अगर तुमने इन्हें क्लियर कर लिया तो तुम्हें एक बहुत ही बेहतरीन रिवॉर्ड मैं दूंगा। और अब आगे सो होमीज, हमारे एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो धीरे धीरे करके उन स्टेयर्स की तरफ बढ़ रहा था, और यहाँ पर उसे ऑल सीर की आवाज सुनाई देती है जो कि उससे कहता है कि तुम जिस एंशिएंट इमॉर्टल माउंटेन को देख रहे हो इस पर चढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, खासकर जिसकी कल्टीवेशन लेवल तुम्हारी जितनी हो, और तुम जितने भी स्टेप तक जा पाओगे ये तुम्हारी किस्मत की बात होगी। साथ ही वो यहाँ पर बताते हैं कि ये जो माउंटेन देख रहे हो इसमें टोटल 100 स्टेप्स हैं और हर स्टेप पे जो चुनौती है वो पहले वाले स्टेप से दुगनी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन ये सारी बातें सोचते हुए जैसे ही अपना पहला कदम उस फर्स्ट स्टेप पर रखता है तो यहाँ पर उसे अपने अंदर एक अजीब सी कोल्ड एनर्जी फील होने लगती है कि जैसे मानो वांग लिन के अंदर इतनी डेंस कोल्ड एनर्जी जा रही है कि वो उसके अंदर के हर एक पार्ट को फ्रीज कर रही है। यहाँ पे वांग लिन समझ आता है कि मुझे जल्द से जल्द इस कोल्ड एनर्जी को अपने बॉडी से बाहर निकालना होगा, नहीं तो ये मेरी बॉडी को डैमेज कर देगी। और हम देखते हैं कि वांग लिन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरे बॉडी के हर एक सेल्स में पहुंचा देता है, जिस वजह से ये कोल्ड एनर्जी वो अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। यहाँ पर धीरे धीरे करके वांग लिन 2, 3, 4 ऐसे ही स्टेप तक आगे बढ़ता रहता है और ऑल सीर भी उसे ही देखे जा रहे थे, और वो अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए कहते हैं कि वैसे मानना पड़ेगा इस लड़के ने महज 700 साल से ज्यादा की कल्टीवेशन की है, लेकिन जिस कदर वो इस सिचुएशन से डील कर रहा है ये सच में तारीफ के काबिल है। ऊपर से तब जब इसकी कल्टीवेशन सिर्फ सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर है, पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस लेवल की कल्टीवेशन के साथ वो सिर्फ 10 स्टेप्स तक ही जा सकता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन और भी आगे जाता है, जो देखकर ऑल सीर भी शॉक्ड था और कहने लगता है कि इससे पहले पर्पल डिवीजन का सन यून वो सिर्फ 26 स्टेप्स तक ही जा पाया था, और वो भी तब जब वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन की लेट स्टेज पे था। चलो देखते हैं वांग लिन आखिर तुम कितने स्टेप तक जा पाते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन 22 स्टेप तक जाता है, जिस वजह से उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, और वो फिर भी हार नहीं मानता। और ये देखकर ऑल सीर भी कहने लगते हैं कि वाकई में वांग लिन तुमने मुझे सरप्राइज करके छोड़ दिया। एक बंदा जिसकी कल्टीवेशन सोल ट्रांसफॉर्मेशन के मिड स्टेज पर है वो बिना किसी ट्रेजर या बिना किसी पावर का यूज करके 22 स्टेप तक पहुंच चुका है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी लिमिट है और इससे ज्यादा तुम आगे नहीं बढ़ सकते और ना ही तुम झेल सकते हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन घुटनों के बल आ जाता है, पर बंदा अपना हार नहीं मानता। वो यहाँ पर अपना लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल को बाहर निकालता है और उसके अंदर से ग्रे कलर की गैस निकलती है जो कि वांग लिन के चारों तरफ से उसे कवर करने लगती है, जिसके बाद वांग लिन उसे एज अ शील्ड के तौर पे यूज करते हुए 2 स्टेप और आगे जाता है, यहाँ तक कि वांग लिन के पैर भी फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन वो हार नहीं मानता और कहने लगता है कि मैं अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल की मदद से अपनी बॉडी को इस प्रेशर से बचा सकता हूँ और 2 स्टेप और आगे जा सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन फाइनली 27 स्टेप पर पहुंच जाता है और अब उसकी हिम्मत भी जवाब देने लगती है। वांग लिन भी कहने लगता है कि अब अगर मैंने एक और कदम बढ़ाया तो मेरा ये जो स्क्रोल है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, साथ ही मेरी कल्टीवेशन भी ड्रॉप हो जाएगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन डिसाइड करता है कि अब वो आगे नहीं बढ़ेगा कि तभी यहाँ पर ऑल सिर्फ वांग लिन को उस माउंटेन की ऊंचाई पर ले जाते हैं, जिसके बाद वो उससे कहने लगते हैं कि वांग लिन अब तुम मेरे पास आ सकते हो। जिसके साथ ही वांग लिन वहाँ से उड़ते हुए सीधा एक पोर्टल के जरिए से ऑल सिर के सामने अपीयर होता है और फिर उसे रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता है, जहाँ पर ऑल सिर उसे देखकर कहता है कि जब मैं सुजागो प्लैनेट के पास से गुजर रहा था तो जब मैंने तुम्हें देखा तभी मैंने तुम्हें देखकर भांप लिया था कि तुम्हारे अंदर टैलेंट है, और आज तुमने 27 स्टेप तक चढ़ाई करके ये साबित भी कर दिया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया।
इसी के साथ वो आसमान में क्रैक करते हुए यहाँ पर वांगलिन को बताते हैं कि मेरी जिंदगी में ये जो 9 कलर्स तुम देख रहे हो ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं और आज इन्हीं 9 डिवाइन कलर्स के सामने मैं तुमसे कुछ वादे लेने वाला हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर सारे डिवीजन के पवेलियन के सिंबल्स भी आ जाते हैं और फिर ऑलसीर वांगलिन से कहता है कि वांगलिन झुक जाओ। वांगलिन यहाँ पे घुटनों के बल आ जाता है और ऑलसीर कहता है कि आज मैं इन 9 डिवाइन कलर के सामने मैं तुम्हें अपने पर्पल डिवीजन के 7वें डिसाइपल के तौर पर एक्सेप्ट करता हूँ। तो बताओ वांगलिन, क्या तुम आज से हमारे हेवनली फेट सेक्ट के डिसाइपल बनना चाहोगे? अगर हाँ तो वादा करो कि तुम कभी भी हमें धोखा नहीं दोगे, रूल्स को हमेशा फॉलो करोगे और कभी भी अपने सेक्ट को, अपने मास्टर को धोखा नहीं दोगे। जिस पे वांगलिन रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि अगर मास्टर मुझे कभी भी धोखा नहीं देंगे तो मैं भी उन्हें धोखा नहीं दूंगा। अगर ये हेवनली फेट सेक्ट मुझे धोखा नहीं देगा तो मैं भी इसे धोखा नहीं दूंगा। और ये इस डिसाइपल वांगलिन का वादा है। जो सुनकर ऑलसीर भी स्माइल करते हैं और फिर वांगलिन को एक पर्पल डिवीजन का 7वें डिसाइपल होने के तौर पर जो टोकन दिया जाता है वो उसे देते हैं, जैसे कि वांगलिन रख लेता है। और फिर ऑलसीर वांगलिन से कहते हैं कि तो अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हें एक फॉरबिडन टेक्निक दूं जो कि मैं अपने हर नए डिसाइपल को देता हूं। पर क्योंकि इस टेस्ट को तुमने पास किया है तो तुम बताओ आखिर तुम्हें किस टाइप की स्किल चाहिए। जिस पर वांगलिन रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि मास्टर, पूछने के लिए आपका शुक्रिया, पर मुझे एक ऐसी टेक्निक चाहिए जिसके जरिए से मैं सर्वाइव कर सकूं। यहाँ पर एक सर्वाइवल टेक्निक का सुनकर ऑलसीर भी हैरान थे और फिर वो वांगलिन से पूछते हैं कि वैसे तुम्हें एक सर्वाइवल टेक्निक क्यों चाहिए। जिस पर वांगलिन बताता है कि जब तक जिंदगी है तब तक हजारों चांसेस है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पर ये सुनते साथ ही ऑलसीर हंसने लगते हैं और फिर कहने लगते हैं कि माफ करना, लेकिन ऐसा कोई टेक्निक फिलहाल तो मेरे पास मौजूद नहीं है, लेकिन अब क्योंकि मुझे तुम्हें एक फॉरबिडन टेक्निक देना ही है तो इसलिए ये बात मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और मुझे पता है तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट होगा और तुम्हें तुम्हारे मुताबिक टेक्निक जरूर मिल जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर ऑलसीर एक बड़े से गेट को अपीयर करते हैं और कहने लगते हैं कि ये जो तुम गेट देख रहे हो, इस गेट के उस पार 3600 फॉरबिडन टेक्निक्स मौजूद है और ये सभी टेक्निक्स एक ही साथ एक ही जगह पर मौजूद है। जिसके बाद वो वांगलिन को इशारे के साथ कहता है कि जाओ, अंदर जाओ और जाकर तुम इनमें से किसी एक टेक्निक को चुन सकते हो। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांगलिन उस गेट के आर पार चला जाता है और जहाँ पर वांगलिन के सामने बड़े बड़े माउंटेन्स मौजूद होते हैं और देखने से ऐसा लग रहा था कि यहाँ एक अलग ही यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है और ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी थी। जो देखकर वांगलिन कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसा कि ऑलसीर ने कहा वो बिल्कुल सच था। जिसके साथ ही वांगलिन को हर केव के अंदर यहाँ पे ऑलसीर नजर आते हैं जो कि बेसिकली उनकी वही 3600 टेक्निक्स हैं, लेकिन यहाँ पर वो सभी ऑलसीर के रूप में अपने अपनी जगह पर बैठी हुई थी और जो कि इतनी ज्यादा ग्लो कर रही थी कि दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर 3600 स्टार्स मौजूद हैं। यहाँ पे हर माउंटेन में वांगलिन को ऑलसीर के वही फॉरबिडन टेक्निक्स उन्हीं के रूप में नजर आते हैं। वांगलिन हर तरफ नजर दौड़ाता है तभी उस स्थान में एक ऑलसीर नजर आते हैं जिन्होंने की व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे, लेकिन यहाँ उनके पीछे एक फॉरबिडन टेक्निक मौजूद थी। जिसे देखकर ही वांगलिन समझ जाता है कि ये वही 9 साइकिल वाला फॉरबिडन टेक्निक है जो कि उसे 4th सिस्टर ने दिया था। उसके बाद वो दूसरे ऑलसीर की तरफ नजर दौड़ाता है तो वो समझ जाता है कि ये एक फॉरबिडन टेक्निक है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन टेक्निक मेरे काम की नहीं, क्योंकि यहाँ पे वांगलिन के पास ऑलरेडी बहुत से रिस्ट्रिक्शंस है। साथ ही वांगलिन को वही डिमोनिक बॉडी वाली टेक्निक भी मिल जाती है जो कि सेकंड ब्रदर के पास मौजूद था और उसने यूज किया था। इसी के साथ वांगलिन आगे बढ़ता रहता है और वो अपने मन में कहता है कि अफसोस की बात है कि जो मुझे चाहिए मुझे वैसा कुछ भी नहीं मिल रहा। और वांगलिन ऐसे ही ट्रैवल करता रहता है कि तभी इन सारे ऑलसीर में उसे एक ग्रे रॉक वाला ऑलसीर नजर आता है, जिसे देखते साथ ही वो उसके करीब जाने लगता है और फिर नीचे आकर कहता है कि ऑलसीर जो कि 7 कलर्स में बिलीव करते हैं, तो आखिर एक ऐसा ऑलसीर यहाँ पे कैसे हो सकता है जिसने कि ग्रे कलर के कपड़े पहने हों। यहाँ पर वांगलिन के मन में एक क्यूरियोसिटी सी पैदा होती है और वो और इसके बारे में जानना चाहता था, जिस वजह से जैसे जैसे वो उनके करीब जाता है तो उनके चेहरे को देखकर वांगलिन कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि ये जो ऑलसीर है ये ऑलसीर का यंगर वर्जन है। मींस कि यहाँ पर जितने बाकी के ऑलसीर्स हैं जो कि बेसिकली फॉरबिडन टेक्निक्स हैं, लेकिन उन सभी का जो फेस है या उनका लुक कहा जाए तो वो करंट के जो ऑलसीर है बिल्कुल उनके जैसा ही है, लेकिन ये वाला दिखने में थोड़ा यंग था, जैसे कि ये ऑलसीर का यंगर वर्जन हो। यहाँ पे वांगलिन उसे बहुत ही क्लोजली ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि ये जो ऑलसीर है ये बाकियों से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट लग रहे हैं और ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पर ये जो 3600 फॉरबिडन टेक्निक्स है ये उनसे बिलोंग करते हैं, बल्कि ये इस जगह से कनेक्टेड है, इसी वजह से यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पर वांगलिन इतना ज्यादा सोचने के बाद कहने लगता है कि गेस करने से अच्छा है क्यों ना मैं इन पर अटैक करके देखूं कि आखिर सच क्या है। यहाँ पर वांगलिन निकालता है अपना हाफ मून ब्लेड और घुमा के सीधा इस ऑलसीर पे चला देता है और इसी के साथ ये अटैक उस ऑलसीर को भी जा लगता है, जिससे यहाँ पर
पर एक पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और हम देखते हैं कि वो हाफ मून ब्लेड इसके बॉडी के आर पार हो चुका था कि तभी ये ऑलसीर अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही वांग लिन को खतरा महसूस होता है तो वो इमीडिएटली अपने हाफ मून ब्लेड को बुलाकर अपने आसपास एक पावरफुल बैरियर को बना लेता है। साथ ही ये ग्रे रॉब वाले जो ऑलसीर हैं वो वांग लिन पर भी अटैक करते हैं, जिस वजह से आसपास जितने ऑलसीर्स थे वो सभी लोग अपनी आंखें खोलते हैं और यहाँ इस एनर्जी से अट्रैक्ट होकर इसी डायरेक्शन बढ़ने लगते हैं और सभी लोग आते साथ ही हैंड साइन बनाने लगते हैं और यहाँ पर एक सीलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिस वजह से वांग लिन के चारों ओर एक पिंजरा सा बन जाता है जो कि धीरे धीरे करके श्रिंक हो रहा था। कि तभी इनकी पावर को देखते साथ ही जो ग्रे रॉब वाला ऑलसीर होता है ये गुस्से के साथ अपनी आंखें खोलते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, और फिर वो अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है जिससे वांग लिन का जो बैरियर है वो भी पूरी तरीके से कमजोर पड़ने लगता है, जिसमें कि क्रैक्स नजर आने लगे थे। और वांग लिन कहता है कि इनका जो किलिंग इंटेंट है ये ओरिजिनल वाले ऑलसीर से भी 100 गुना ज्यादा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उस पावरफुल ऑरा की वजह से जितने भी ऑलसीर्स यहाँ पर थे जो कि वांग लिन पर अटैक करने वाले थे उन सभी को वो दूर धकेल देता है। और ये ग्रे रॉब वाला यंगर वर्जन का जो ऑलसीर था वो वांग लिन से कहता है कि क्या तुम ऑलसीर के डिसाइपल हो, क्या उसने तुम्हें यहाँ भेजा है, जिस पे वांग लिन हाँ में जवाब देता है। जो सुनकर ये ग्रे रॉब वाला ऑलसीर कहता है कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि ऑलसीर खुद अपने किसी डिसाइपल को यहाँ इस जगह पर भेजे, और ऐसा आज से पहले बहुत रेयरली ही हुआ है। और जिसका मतलब ये कि अगर उसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है तो जाहिर है कि उसने तुम्हें मेरे लिए भेजा है। कहते साथ ही वो अपने एक स्वॉर्ड से वांग लिन पर अटैक कर देता है, जो देखकर वांग लिन इमीडिएटली अपने बैरियर को बनाकर कहता है कि आखिर ये कैसा भद्दा मजाक है। लेकिन ये ग्रे रॉब वाला जो ऑलसीर है ये पूरी तरीके से सीरियस था। ये घुमा के अपने स्वॉर्ड को दोबारा से वांग लिन की तरफ भेजता है, लेकिन वांग लिन निकालता है अपना हाफ मून ब्लेड और उसके अटैक को वो रिपेल कर देता है। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि इस स्वॉर्ड के अटैक को काउंटर करने में वांग लिन के पसीने छूट गए थे, उसका हाथ लिटरली कांप रहा था। पहली बार मानो वांग लिन को अपने ओरिजिन सोल में एक डर सा फील हुआ। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑलसीर वापस से अपने उस स्वॉर्ड को तेजी से वांग लिन की तरफ थ्रो करता है, जो देखते साथ ही वांग लिन यहाँ पर निकालता है अपना लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रॉल और उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखते साथ ही यहाँ पे ग्रे रॉब वाला ऑलसीर शॉक्ड हो जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को रोक लेता है, क्योंकि यहाँ पर वांग लिन ने अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रॉल की पावर से अपने आसपास एक शील्ड को बना लिया था। और फिर यहाँ ये ऑलसीर कहता है कि अब मैं समझा कि ऑलसीर ने तुम्हें यहाँ पर क्यों भेजा है, वाकई में ये किस्मत ही है जो कि तुम्हें यहाँ मेरे पास ले आई। तो बताओ क्या तुम उस सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को सीखना चाहोगे। जो सुनकर वांग लिन भी नॉर्मल हो जाता है और उसके पास जाने लगता है कि तभी वो ऑलसीर बताता है कि मैं जिस फॉरबिडन टेक्निक यानी कि सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट की बात तुम्हें बता रहा हूँ ये बाकी के जो फॉरबिडन टेक्निक है उनसे काफी ज्यादा डिफरेंट है और तुम्हारे इस लाइफ एंड डेथ डोमेन के साथ ये बहुत ही अच्छे से मैच करेगी। लेकिन अगर तुम मुझसे वादा करते हो कि तुम इस सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट का यूज करके फ्यूचर में लोगों को मारोगे तो ही मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा। तो बताओ क्या तुम रेडी हो। जिस पर वांग लिन उसके मुंह पे मना करते हुए कहता है कि मैं ये सीखना नहीं चाहता। जो सुनते साथ ही ऑलसीर भी हैरान था, लेकिन तभी वो यहाँ पर अपने सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को एक्टिवेट करता है और पर एक लाइफ सील को दिखाते हुए कहता है कि ये जो तुम सील देख रहे हो ये एक लाइफ सील है जो कि किसी को मारने के बाद मुझे मिली है, और जितने ज्यादा लोगों को तुम मारोगे उतने ज्यादा लाइफ सील तुम्हारे पास आ जाएगी, जिसका मतलब ये है कि तुम उतने ज्यादा बार खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे टॉप के जो फॉरबिडन स्पेल्स है उनमें गिना जाता है। ये कहते साथ ही वो उस सील को हटा देते हैं और फिर वांग लिन की तरफ देखते हैं, लेकिन यहाँ वांग लिन का एक्सप्रेशन ही बता रहा था कि नहीं मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो देखकर ग्रे रॉब वाला ऑलसीर भी कहता है कि आखिर तुम कैसे लड़के हो, तुम्हारे बड़े नखरे हैं, तुम्हें आखिर ये क्यों नहीं चाहिए बोलो। जिस पर वांग लिन सीरियस लुक के साथ कहता है कि आखिर आप मुझे ही ये क्यों देना चाहते हैं। जिस पर वो ग्रे रॉब वाला ऑलसीर बताता है कि तुमसे पहले आज तक सिर्फ 6 ही ऐसे लोग आए हैं जिन्हें कि खुद ऑलसीर ने यहाँ पर भेजा था, लेकिन मैंने किसी को भी नहीं दिया। हालांकि मुझे 7वां नंबर पसंद नहीं, लेकिन अब मैं और उसके फैसले के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन उसकी बात सुनकर फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होता कि तभी ऑलसीर कहता है कि बताओ तुम्हें सीखना है या नहीं। जिस पे वांग लिन कोई भी जवाब नहीं देता और ग्रे रॉब वाला ऑलसीर उसे वो जेड स्लिप पकड़ाते हुए कहता है कि खुद ही डिसाइड कर लेना, मैं तो चला। और अब ना चाहते हुए भी अपने वांग लिन को इस जेड स्लिप को लेना पड़ता है। इसी के साथ वो ऑलसीर के सामने वापस से आ जाता है और उसके हाथ में सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को देखकर ऑलसीर कहते हैं कि क्या बात है, ये तो वाकई में बहुत ही कमाल की टेक्निक है। वांग लिन
रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि लेकिन मास्टर, ये जो आदमी है इन्होंने जबरदस्ती मुझे ये थमा दिया है। जिस पर ऑलसीर उसे इंटरप्ट करते हुए कहते हैं कि ज्यादा मत सोचो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है, और वैसे भी तुम्हें तो एक सर्वाइवल स्किल चाहिए ना, तो ये उस तरह से भी काम करेगा। मेरा यकीन करो, सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट तुम्हारे लिए एक बेहतरीन टेक्निक साबित होने वाली है। इसी के साथ वो वांग लिन को एक स्टोन देते हुए कहता है जो कि पर्पल कलर का है कि ये जो तुम देख रहे हो, ये स्टोन 2 बार तुम्हारी जान बचा सकती है, लेकिन अगर तुम कोई रूल तोड़ते हो तो इसका एक चांस चला जाएगा, और अगर तुम दूसरी बार रूल तोड़ते हो तो इस स्टोन का जो असर है वो भी खत्म हो जाएगा। थी वो ये भी बताते हैं कि ये जो स्टोन है इसकी मदद से एक एक्सटेंडल लेवल के बंदर से भी सरवाइव किया जा सकता है। इसी के साथ ऑलसीर यहाँ पर उसे सीरियस लुक के साथ कहता है कि मैंने आज तुम्हें एक ट्रेजर भी दिया, साथ ही तुम्हें एक लाइफ सेविंग टूल भी, तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि तुम दोबारा वो गलतियां नहीं करोगे जो कि तुम इससे पहले कर चुके हो। जस्ट फॉर वांग लिन रिस्पेक्ट के साथ हमें जवाब देता है और फिर कहने लगता है कि मास्टर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। असल में मैं हमारे सेक्ट से दूर जाकर किसी कंट्री के आसपास रहकर कल्टीवेट करना चाहता हूँ, ताकि कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे। जो सुनकर ऑलसीर उसे बताते हैं कि अगर तुम किसी दूसरी कंट्री में जाकर कल्टीवेट करना चाहते हो तो तुम्हें पहले उस कंट्री का मैसेंजर बनना होगा। और अगले ही पल हम देखते हैं कि ऑलसीर वांग लिन को एक टोकन देते हुए कहते हैं कि तुम इस टोकन को लेकर सीधा न्यू कंट्री के पास चले जाओ, क्योंकि वो एक रैंक 5 की कंट्री है और आज से तुम वहाँ के मैसेंजर हो। लेकिन याद रखना कि तुम्हें 3 महीने बाद यहाँ पर वापस आना है, क्योंकि आज से ठीक 3 महीने बाद लैंड ऑफ डीमन स्पिरिट सी ओपन होने वाली है। यहाँ पर वांग लिन उस टोकन को हाथ में लेता है और अगले ही पल ऑलसीर यहाँ से गायब हो जाते हैं, और जाते हुए वांग लिन से कहता है कि चाहे जो हो जाए लेट मत होना। इसी के साथ गाइस वांग लिन का यहाँ पर एक नया सफर शुरू हो जाता है और वो अपने मन में कहता है कि मुझे सबसे पहले इस सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को मास्टर करना होगा, और साथ ही मैं अपनी कल्टीवेशन को भी बूस्ट करना होगा, नहीं तो इन लोगों के बीच में सरवाइव करना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगले ही पल वांग लिन टेलीपोर्ट होकर सीधा उसी रैंक 5 की कंट्री के पास पहुंच जाता है, जहां पर ऑलरेडी लोग इसके स्वागत के लिए मौजूद थे, और वांग लिन की उस पर्पल ड्रेस को देखकर समझ जाते हैं कि ये हेवनली फेट सेक्ट के पर्पल डिवीजन का 7वां डिसाइपल है। इसी दौरान एक मिडिल एज्ड मैन वांग लिन को ही देखे जा रहा था और कहने लगता है कि अच्छा, तो ये है 7वां डिसाइपल। यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी लोग थे वांग लिन का वेलकम करते हैं, लेकिन वांग लिन किसी को भी ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता और सीधा मुद्दे की बात करते हुए कहता है कि ये बताओ, क्या यहाँ पर आसपास ऐसा कोई इलाका है जहाँ पर मुझे बहुत से बीस्ट मिल सकते हैं। जिस पर जो मिडिल एज्ड मैन था वो कहने लगता है कि हाँ, यहाँ से नॉर्थ की तरफ एक डिमोनिक एरिया है जिसे नॉर्दर्न डिमोनिक एरिया कहा जाता है, वहाँ पर आपको बहुत से खतरनाक और बहुत ही ज्यादा ताकतवर मॉन्स्टर मिल जाएंगे। और ये इलाका जिसकी बात मैं कर रहा हूँ ये 3000 माइल्स तक फैला हुआ है, लेकिन ये जगह यहाँ का जो फॉरबिडन एरिया है वहाँ के बिल्कुल सेंटर में लोकेट है, और जहाँ पर पहुँचना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पर ये बातें सुनकर वांग लिन उन लोगों से कहने लगता है कि हालांकि मैं इस कंट्री का मैसेंजर हूँ, लेकिन मुझे यहाँ के मामलों से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए कोई भी यहाँ आकर मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कहते साथ ही वांग लिन यहाँ से चला जाता है, जो देखकर ये बंदा भी हैरान था, क्योंकि आज से पहले यहाँ पर जितने भी मैसेंजर्स आए हैं वो सभी लोग जबरदस्ती इन लोगों से सेलेस्टियल जेट्स की वसूली किया करते थे, लेकिन यहाँ पर वांग लिन वो पहला बंदा है जिसने कि इनसे कोई मांग नहीं किया और अपने रास्ते निकल गया। इससे दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम उसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर वांग लिन माउंटेन के बिल्कुल बीच में पहुंच जाता है और घने जंगलों से होते हुए वांग लिन मॉन्स्टर्स की तलाश कर रहा था, क्योंकि वो उन्हें ही मारकर उन पर अपनी सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को यूज करना चाहता था। लेकिन रास्ते में वांग लिन को कुछ खास मॉन्स्टर नहीं मिलते, लेकिन तभी पीछे से उस पर एक मॉन्स्टर आके अटैक कर देता है, जो देखते साथ ही वांग लिन उसे अपने हाथों से ही क्रश कर देता है। लेकिन इस मॉन्स्टर की बॉडी से जो ग्रे कलर की एनर्जी निकलती है वो वांग लिन के हाथों में जाते साथ ही वैनिश हो जाती है, जो देखकर वांग लिन समझ जाता है कि वो पहली बार में ही फेल हो गया। और फिर वो आगे बढ़ता है कि तभी एक और मॉन्स्टर से इसका सामना होता है, जिस पर वो अपने स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है और एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर का काम तमाम हो जाता है। लेकिन यहाँ भी हम सेम चीज देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की बॉडी से ग्रे कलर की गैस निकलती है, लेकिन वांग लिन के हाथों के पास जाते साथ ही वो वैनिश हो जाती है, जस्ट लाइक कि वांग लिन इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वांग लिन भी खुद से सवाल करता है कि आखिर मैं इस एनर्जी को ऑब्जर्व कैसे करूं और एक जगह पर कंडेंस कैसे करूं, कि तभी वो अपने मॉस्क्यूटो बीस्ट को बाहर निकालता है, जो कि आते साथ ही इस मॉन्स्टर को खा जाता है, और जिसे खाते साथ ही ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लिटरली वो यहाँ पर झूमने लगता है, जो देख वांग लिन कहता है कि वाकई में तुम तब तक खुश नहीं होते हो जब तक तुम्हारा पेट ना भर जाए। कि तभी वांग लिन को कुछ समझ आता है और वो अपने मन में कहता है कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ अगर वैसा ही है तो इसका मतलब ये कि मैं इस लाइफ एनर्जी को बाहर इसलिए नहीं निकाल पा रहा क्योंकि मैंने फुल किलिंग इंटेंट के साथ
साथ अटैक नहीं किया। यहाँ पर वांग लिन समझ जाता है कि अब उसे मारने की नीयत से ही किसी पर अटैक करना होगा, तभी जाकर शायद वो इसमें कामयाब हो पाए। और ये सोचते ही वांग लिन यहाँ से दूर चला जाता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एंशिएंट गोल्डन फ्रूट ट्री के पास कुछ लोगों को देखते हैं जो कि इस गोल्डन फ्रूट के ट्री को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और हम देखें कि इस ट्री के ऊपर 100 से भी ज्यादा गोल्डन फ्रूट्स लगे हुए थे। इसी दौरान हम यहाँ पर 2 ओल्ड मैन को भी देखते हैं जिनमें से एक का नाम सोंग यी है और दूसरे का नाम शी फेंग, और ये दोनों ही दालुओ स्वॉर्ड सेक्ट से बिलोंग करते हैं। वही सेक्ट जिसके एल्डर यानी कि स्वॉर्ड सैंड लिंग तियान हो और सीर के बर्थडे पर उनसे मिलने आए थे। और ये लोग इन गोल्डन फ्रूट को देखकर कहने लगते हैं कि यार इनके जरिए से तो हम एक टॉप ग्रेड के वेपन को भी रिफाइन कर सकते हैं। सच में आज तो हमारी किस्मत खुल गई। और देखने में ये दोनों लोग ठीक ठाक ताकतवर थे और ये लोग सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पे है। इसी दौरान हम एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम कियान किन है, जिसके हाथ को इन लोगों ने बांध रखा था और वो कहने लगती है कि ये एंशिएंट गोल्डन फ्रूट ट्री हमारे सेक्ट की खोज है जिसे कि हम लोगों ने सालों के एफर्ट से ढूंढा है। हमारे बहुत से सीनियर्स ने भी इसके लिए जान दे दी है, तो आप लोग इस पर अपनी नजरें नहीं जमा सकते। यहाँ पर कियान किंग जो कि कोर फॉर्मेशन के मिड स्टेज पर है, वो कमजोर होने की वजह से ही इनका शिकार बन जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा कहता है कि तुम कितनी पागल लड़की हो, तुम्हें क्या लगता है कि दालुओ स्वॉर्ड सेक्ट तुम्हारे सेक्ट के साथ किसी चीज को शेयर करेगा? हाँ, सुनकर कियान किंग को गुस्सा आता है क्योंकि इन लोगों ने न सिर्फ इनके सेक्ट को बर्बाद कर दिया बल्कि इसके एल्डर ब्रदर को भी इन लोगों ने मार दिया। वो चिल्लाते हुए कहती है कि कायरों की तरह पीछे से अटैक करके निहत्थे लोगों को जान से मार देना क्या यही दालुओ स्वॉर्ड सेक्ट की महानता है? जो सुनकर उनमें से एक इस पर हाथ उठाने वाला था कि तभी दूसरा बंदा उसे रोक देता है और कहता है कि जरा रुक जाओ, मुझे यहाँ पर अपने आसपास फ्लाइंग मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि इन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन ये दोनों ओल्ड मैन अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करते हुए उनसे खुद को बचाने लगते हैं, लेकिन इनकी तादाद और ज्यादा बढ़ जाती है। कि तभी यहाँ पर हम वांग लिन को देखते हैं जो कि इनके सामने एंट्री मारता है और इसे देखकर ये दोनों ओल्ड मैन भी हैरान थे। कि तभी वांग लिन गुस्से के साथ अपनी पावर का यूज करते हुए वहाँ पर सारे के सारे फ्लाइंग मॉन्स्टर्स को ढेर कर देता है, जिसके साथ ही पलक झपकते ही सब कुछ यहाँ पर नॉर्मल हो जाता है। और ये 2 ओल्ड मैन भी वांग लिन को देखकर हैरान थे और उसकी ताकत को देखकर अब ये लोग थोड़ा काफरा शुरू कर देते हैं। कि तभी वांग लिन अपने हाथ में सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट के जरिए से लाइफ एनर्जी को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है और इस बार वांग लिन पहली बार थोड़ी बहुत लाइफ एनर्जी को अब्सॉर्ब कर पाया था। इसी दौरान वांग लिन की नजर जैसे ही उस एंशिएंट गोल्डन फ्रूट ट्री पे जाती है तो वो कहने लगता है कि मैंने गॉड टू सी की मेमोरी में देखा था कि ये जो गोल्डन फ्रूट है ये एक टाइप के स्पेशल एलिमेंट गोल्ड से बनती है और ये फ्रूट और ये ट्री इतना ज्यादा रेयर है कि इसके जरिए से एक यंग एंशिएंट गॉड बॉडी को नरिश किया जा सकता है। इसी दौरान ये 2 ओल्ड मैन वांग लिन से कहते हैं कि यहाँ से दूर हट जाओ क्योंकि ये एंशिएंट गोल्डन फ्रूट अब दालुओ स्वॉर्ड सेक्ट का है और इसी वजह से तुम इस पे हाथ नहीं लगा सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम पूरे के पूरे दालुओ स्वॉर्ड सेक्ट को अपना दुश्मन बना लोगे। ये कहते साथ ही दोनों अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं और दालुओ स्वॉर्ड सेक्ट का नाम सुनते साथ ही वांग लिन कहने लगता है कि अच्छा तो तुम लोग दालुओ स्वॉर्ड सेक्ट से हो। इसी के साथ वांग लिन को वही फ्लैशबैक का सीन याद आता है जहाँ पर सीनियर ज़ियाओ ही का सामना स्वॉर्ड सैंड लिंग तियान हो से हुआ था। और फिर वांग लिन सोल किलिंग इंटेंट के साथ इनकी तरफ देखते हुए कहता है कि वैसे मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि मुझे तुम लोगों से जानना है। और वांग लिन का ये रूप देखकर इनकी रूह कांप जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।